नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया के ऊपर आज हम लोगों को एक ताबड़तोड़ जिसको इनिंग्स कहते हैं वो तेज़ी की इनिंग्स हम लोगों को यहाँ पर आज देखने को मिली है। डेट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, 3 सितंबर 2020 आज की डेट यहाँ पर आप देख पाएंगे। वोडाफोन आइडिया में 30% का जो अपर सर्किट जिसको कहते हैं वो सर्किट हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और स्टॉक यहाँ पर लगभग 29.80% यहाँ पर स्टॉक ऊपर है। और सारा दिन भर की बात करें तो दिन भर स्टॉक ऊपर ही जाता रहा स्टॉक में दिन भर में कोई भी यहाँ पर नीचे की तरफ की यहाँ पर मूवमेंट देखने को नज़र नहीं आई। तो ये तेज़ी के पीछे का जो रीज़न है वो आपको एक बार समझना होगा। इसी के लिए आज का ये वीडियो है। वीडियो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेट भी करेगा कि आपको स्टॉक में स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। और जो लोग फ्रेश खरीदारी करने की सोच रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, तो उनको भी एक नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा कि उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर वो स्टॉक में निवेश करने लायक अगर वहाँ पर कुछ बचता है, मतलब कुछ बनता है निवेश करने के लिए, तो वो स्टॉक के ऊपर आपको चर्चा होते हुए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट में दिखेगी ज़रूर। और हर वो बड़ी तमाम खबरें यहाँ पर आपको कवर होती हुई दिखेगी जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर से जाननी चाहिए। तो आप यहाँ पर पूरी तरह से अप टू डेट रहेंगे मार्केट के साथ। आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। और आप अपने लिए एक अच्छा कॉर्पस लंबी अवधि के या फिर लॉन्ग टर्म में बना पाए, इसके लिए मैं आपके साथ हूं। और हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और आपको ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नो अबाउट इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से आज स्टॉक में हम लोगों को ये तमाम मूवमेंट जो है वो देखने को मिली है। तो इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर एक यहाँ पर आर्टिकल आया है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे byetmarkets.com, तो यहाँ पर देखेंगे 3 सितंबर 2020 को ये जो न्यूज़ है ये आपको यहाँ पर दिखेगी। तो मैं यहाँ पर न्यूज़ का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। टेलीकॉम मेजर वोडाफोन आइडिया इज़ प्लानिंग टू राइज फंड टू द ट्यून ऑफ यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए 1.5 बिलियन इंक्लूडिंग थ्रू शेयर सेल। तो ये अपना जो यहाँ पर शेयर है इसको बेचेगी और 1.5 बिलियन डॉलर का फंड ये उठाना चाहती है। ठीक है, तो ये वो सोच रही है, तो प्लान कर रही है। प्लानिंग, ये यहाँ पर वर्ड क्या लिखा गया है देखना ज़रूरी है। प्लानिंग और यहाँ पर उठा लिया है, इस दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क है। तो प्लानिंग कर रही है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने फंड सारा कुछ जो है वो जुटा लिया है और कल से कंपनी सारा कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा, कंपनी का जो कर्जा है वो सारा कुछ बहुत आसानी से चुका देगा, ऐसा नहीं। कंपनी प्लानिंग कर रही है और प्लानिंग करने की खबर के चलते ही अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टॉक में 30% का यहाँ पर अपर सर्किट तक पहुँच गया। तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर ये सारा कुछ ये प्लानिंग वाला वर्ड देखकर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं तो अपने लिए एक सूटेबल स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़रूर से मेंशन करके रखिए, क्योंकि वो जो स्टॉप लॉस है वो आप कितना प्रॉफिट अगर आपने नीचे के भाव पे लेके रखा है, नीचे के भाव के मीन्स 2 रुपये 40 पैसा तक स्टॉक यहाँ पर इस साल नीचे चला गया था, तो आपने किस भाव पे लेके रखा है मुझे नहीं पता। तो आप अपने लिए एक अच्छा स्टॉप लॉस वो आप कहाँ पर चूज़ करेंगे वो आपकी मर्ज़ी। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप वोडाफोन आइडिया में लंबी अवधि के लिए रहना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत पहले से बुलिश हूँ कि वोडाफोन आइडिया में खरीदारी करनी चाहिए। 4 रुपये का भाव था तब भी मैंने बोला था कि खरीदारी कीजिए। 4 रुपये का 3.5 रुपये का भाव था तब भी मैंने बोला था कि खरीदारी कीजिए। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदारी की है वो तो आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे बैठे हैं। तो प्रॉफिट को यहाँ पर रख पाना भी एक मुश्किल भरा काम होता है कि ऐसे स्टॉक कब गिर जाए पता नहीं। तो अपने लिए एक स्टॉप लॉस ज़रूर से रखिए, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रॉफिट से मतलब है और सारा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमको स्टॉक मार्केट में हम लोग आए हैं प्रॉफिट कमाने के लिए ही। तो प्रॉफिट हमेशा बचाना सीखिए। कैसे आप प्रॉफिट बचाएंगे उसके ऊपर मैं ज़रूर से एक वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपको इस वीडियो की ज़रूरत है कि प्रॉफिट को कैसे बचाते हैं, अपने लिए कितना प्रॉफिट, कम से कम कितना प्रॉफिट हमको रखना चाहिए,
और प्रॉफिट को हम लोग कैसे, मतलब कितना प्रॉफिट रखे, कब तक रखे और कैसे रखे, इसके ऊपर अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं उसके ऊपर ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट द कंपनी इज सीकिंग टू आइडेंटिफाई यूएस इन्वेस्टर फॉर द सेम एंड द वर्किंग विथ पीजीटी पार्टनर्स फॉर द फंड रेजिंग। तो ये कंपनी यूएस इन्वेस्टरों के साथ भी बातचीत कर रही है और पीजीटी पार्टनर्स के साथ भी ये कंपनी कामकाज कर रही है फंड रेजिंग करने के लिए। तो ये सारा कुछ खबर आया है, कंपनी फंड जुटाएगी, इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। तो अमेजोन वगैरह वो सारा कुछ जो है ये यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रुचि दिखा रहे हैं। तो मतलब इसके चलते यहाँ पर स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन ये मूवमेंट कब तक होल्ड करता है ये हमको देखने वाली बात है। क्योंकि स्टॉक अगर एक दिन में 30% बढ़ जाता है तो स्टॉक में आपको थोड़ा सा यहाँ पर, मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा अगर भग जाए तो उस स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा मतलब रिस्क लेता ज़रूर है। आप देखेंगे कल के सत्र में आप देखेंगे तो सीडीएसएल ने बहुत यहाँ पर अच्छी पारी यहाँ पर दिखाई थी, लगभग 20% तक स्टॉक चला गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पर आपको जिसको कहते हैं ना, जो कूलिंग ऑफ जिसको कहते हैं, स्टॉक यहाँ पर रेस्ट ले रहा है। तो ऐसा नहीं कि सीडीएसएल स्टॉक वापस से आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा देगा। स्टॉक जब भी कोई भी स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो स्टॉक में आपको थोड़ी सी यहाँ पर जो सुस्ती वो आपको देखने को मिलती है। तो आपको अच्छे स्टॉक में ही रहना है और स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। इंडेक्स की बात अगर यहाँ पर करें तो यूएस का जो इंडेक्स है डाउ जोन्स, आज उसमें अगर आप देखें, आज की डेट 3 सितंबर की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखें जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ, तब इस डाउ जोन्स लगभग 500 550 पॉइंट डाउन नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ मुझको दिखाई दे रहा था। तो पता नहीं कल का मार्केट कैसा होगा। मुझको जो लगता है कल मार्केट में आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि यूएस मार्केट यहाँ पर नीचे जा रहा है तो इंडिया के स्टॉक मार्केट को भी नीचे जाना है। लेकिन इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर यूएस मार्केट को फॉलो ज़रूर से करता है। ये हमने पहले भी देखा है और आगे भी हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये आर्टिकल जो आया है इसके ऊपर आपको नज़र करनी चाहिए, समझना चाहिए। और जो सारा कुछ यहाँ पर मांजरा है वो क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आप यहाँ पर नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे, तो हो सकता है आप यहाँ पर लॉस कर बैठे। तो ऐसा नहीं करना है। मैं जो सोचता हूँ वो आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद डिसीजन तो आपको ही लेना है कि आपको क्या करना है। देखिए, वोडाफोन आइडिया अभी जिस फील्ड में कामकाज करती है, टेलीकॉम कंपनियों का बात करें तो अभी के यहाँ पर डेट में 3 कंपनियाँ हैं, मेजरली 3 कंपनियाँ हैं, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। ये 3 कंपनी की बात करें तो कोई भी नहीं चाहेगा। देखिए, आप एक जॉब कर रहे हैं, मैंने अगर पहले बोला था तो आप यहाँ पर मुझको बताइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये एग्जांपल मैंने दिया है, तो अगर दिया है तो फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा यहाँ पर तनख्वाह उस जॉब से मिल रही है, ठीक है, लेकिन आपका जो काम है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप वो जॉब छोड़ देंगे तो आपका जो यहाँ पर तनख्वाह मिल रही है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगी। और जो आपका तनख्वाह है वो आपके जो और लोग काम करते हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो आपको वो तनख्वाह जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर आपका जो काम का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। आपका काम पसंदीदा काम नहीं है, आपको एक और काम करना चाहता है, लेकिन तनख्वाह की जो यहाँ पर बात है, जो पगार आपको मिलेगी, जो सैलरी आपको मिलेगी वो बहुत अच्छी खासी मिलती है। तो इसी तरह अगर आप उस तनख्वाह को यहाँ पर एजीआर के साथ कंपेयर करें तो तनख्वाह तो मिल रही है, सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप उस काम को यहाँ पर एजीआर के साथ कंपेयर करें तो ये कंपनी, अगर आप यहाँ पर बात करें, एजीआर का ड्यू है, बकाया है, कंपनी ने नहीं चुकाया तो उनको पहले चुका देना चाहिए था, नहीं चुकाया, ठीक है, अलग बात है। कोई यहाँ पर सोचा था कि सरकार की तौर से कोई यहाँ पर राहत पाहत आ जाएगा, हम लोग नहीं चुकाते, तो बहुत कुछ सोचा होगा कंपनियों ने। कॉर्पोरेट माहौल में क्या कुछ चलता है ये हम लोग छोटे जो यहाँ पर लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर, हम लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। वो बहुत बड़े लोगों का बड़े बात है, ठीक है, वो हमको नहीं देखना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें तो इन्होंने नहीं चुकाया, लेकिन ये जो बिज़नेस में है, ये बिज़नेस, इनको पता है कि ये बिज़नेस आगे चलकर ग्रो ज़रूर करेगी, तो ये बिज़नेस को तो नहीं छोड़ना चाहेंगे। मुझको जितना पता है, मुझको जितना समझ में आता है, ये मुझे ये बता रहा है कि कंपनी तो यहाँ पर सरेंडर नहीं करेगी, ये बात तय है। कंपनी सरेंडर नहीं करेगी कि हम हाथ उठा देते हैं, हम लोगों से एजीआर वगैरह चुकाया नहीं जाएगा, छोड़ देते हैं। और जो एवरेज आरपीयू की बात कर रहे हैं कि ये आरपीयू कम से कम इनको लाना होगा 200 रुपये का, जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंपनी को
इनका जो आरपीओ है वो 200 तक लेके जाना होगा, तब जाके ये अपना जो एजीआर का बकाया है वो चुका पाएगी। तो मुझको जो लगता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आरपीओ वारपीओ यहाँ पर छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो अगर कस्टमर बढ़ा पाते हैं, जो यहाँ पर इनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके ऊपर यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि ये आरपीओ इनको लाना होगा, ठीक है। कस्टमर अगर बढ़ जाता है तो आरपीओ का जो है वो जो यहाँ पर 200 का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर घटता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन कस्टमर इनको बढ़ाने होंगे। कस्टमर ये कैसे बढ़ाएंगे? कस्टमर बढ़ाने के लिए इनको जो सर्विस है वो सर्विस को अच्छा करना होगा। सर्विस अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? सर्विस जो अच्छा है उस सिस्टम के ऊपर अच्छी तरह से काम करना होगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका है उसके ऊपर अच्छी तरह से काम करना होगा। उनको अच्छी सर्विस देनी होगी, ठीक है। कस्टमर तक अच्छी सर्विस पहुँचानी होगी, अच्छे ऑफर्स देने होंगे। तो वो सारा कुछ, और ट्राई का जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करना होगा। सारा कुछ फॉलो करते हुए ये जो यहाँ पर वोडाफोन है इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर 1-2 साल दिक्कत हो सकती है, 1-2 साल इसको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर ये करना चाहे, अगर वोडाफोन आइडिया करना चाहे, अगर वोडाफोन आइडिया चाहे तो ये ज़रूर से कर पाएगी, ज़रूर से कर पाएगी, ठीक है। वोडाफोन आइडिया कोई आज ही कंपनी नहीं है, ठीक है। आप जिस आप जहाँ पर हैं, आपके पास जो फ़ोन है हो सकता है वो सिम कार्ड भी वोडाफोन आइडिया का हो, ठीक है। वो सिम कार्ड भी हो सकता है वोडाफोन आइडिया का हो। तो ऐसा नहीं कि वोडाफोन आइडिया को कोई जानती नहीं है, वोडाफोन आइडिया का कस्टमर वगैरह कुछ नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया के पास सारा कुछ है। और अगर आप यहाँ पर देखें, जो इनका इंडस्टार का जो बिज़नेस है वो भी भारतीय इन्फ्राटेल के साथ कुछ मर्ज वगैरह होने की बात चल रहा है। इसके खबरों के चलते भी वोडाफोन आइडिया और भारतीय इन्फ्राटेल में आपको तेज़ी देखने को मिली है। तो ये सारा कुछ आपको समझना होगा, ठीक है। क्या कुछ समझना होगा कि कंपनी जी जान से कोशिश कर रही है कि बिज़नेस को अच्छी तरह से यहाँ पर खड़ा रख पाए और अच्छा मुनाफा कमा पाए कंपनी का, और जो इनका कस्टमर है उनको अच्छी सर्विस दे पाए। इसको मतलब इसको पता चल चुका है कि अगर मुझको रहना है, अगर मुझको रहना है तो मुझको बदलना होगा, अगर मुझको रहना है तो मुझको बदलना होगा, ठीक है। तो जो परिस्थिति इनके लिए अभी पैदा हुई है, तो उस परिस्थिति से अगर इनको लड़ना है और वापस से उस मकाम तक पहुंचना है जहां पर यह इनके अच्छे दिनों पे हुआ करती थी, तब इन कंपनियों को हो सकता है 1-2 साल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इनके लिए हो। लेकिन अगर ये डिफ़िकल्टी ये कंपनी यहाँ पर से मतलब कटा कर ये जा पाती है, ये डिफ़िकल्टी से ये अगर निकल पाती है, तो मान कर चलिए ये जो 3 कंपनी है, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये 3 कंपनी अच्छी बिजनेस करेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई मतलब जियो का यूज़र है तो वो जियो ही यूज करता है, उसके पास हो सकता है भारती एयरटेल का भी एक सिम कार्ड हो। कोई भारती का यूज़र है उसके पास भी जियो का सिम कार्ड हो सकता है। जियो का जो कस्टमर है उसके पास वोडाफोन कार्ड भी होगा। और मतलब ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर एक ऑपरेटर के ऊपर यहाँ पर पूरी तरह से भरोसा करके बैठा हुआ हो, ऐसा नहीं। हर किसी के पास, और ऐसा भी कुछ भी यहाँ पर अभी तक गाइडलाइंस नहीं है कि एक आदमी के पास एक ही सिम कार्ड हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी कुछ भी यहाँ पर गाइडलाइंस नहीं है। तो ये अगर आती है तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी कंपनियों के लिए कि एक आदमी के पास एक ही सिम कार्ड हो सकता है। ऐसा कुछ भी लॉ अभी तक रूल यहाँ पर इंडिया के अंदर नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप यहाँ पर बात करें तो मुझको जो लगता है, मैंने वोडाफोन के ऊपर फाइनल टारगेट मेरा दे के रखा है 40 रुपये तक का। लेकिन हो सकता है वो ना आए, कभी ना आए, लेकिन मैं यहाँ पर 40-45 तक का भी यहाँ पर वेट करूँगा। अगर मतलब मान कर चलिए मैं वोडाफोन आइडिया में यहाँ पर थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी करके रखी है। जब मैंने आपको बोला था कि खरीद लीजिए, खोने को कुछ भी नहीं है, तब मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैंने थोड़ा सा ये खरीद के रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक छोटा सा अमाउंट मैंने वोडाफोन आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और मैं उसको तब तक इन्वेस्टेड यहाँ पर रहूँगा जब तक वोडाफोन आइडिया यहाँ पर से अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रो ना कर ले, सब कुछ ठीक ना कर ले, या फिर वोडाफोन आइडिया सरेंडर ना कर ले। मैं इन्वेस्टेड रहूँगा, ठीक है। मैं अंत तक देखना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया करती क्या है, ठीक है। मैं वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर मैं ये मानकर एकदम नहीं चल रहा हूँ कि कंपनी यहाँ पर से सरेंडर कर देगी, कभी नहीं करेगी। ये आप मान कर चलिए, कभी नहीं करेगी। बाकी अगर होता है तो मतलब वो इम्पॉसिबल के आसपास तक छू जाएगा कि मतलब यहाँ पर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल जिसको कहते हैं ना, कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ नहीं हो सकता, मतलब नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि नामुमकिन तक को भी ये छू लेगा अगर ये कंपनी सरेंडर कर देती है, कि मतलब कोई ऐसे बिजनेस को कोई यहाँ पर छोड़ कैसे दे सकता है, ठीक है। समझना होगा, समझने वाली बात है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। बार बार आपको मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ मैं आप देखेंगे मैं यहाँ पर हवा में यहाँ पर बात नहीं करता हूँ। मुझको यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पर से मेहनत ज़रूर करेगी अपने बिज़नेस को यहाँ पर अच्छी तरह से टिकाए रखने के लिए। और एजीआर का जो इनका ड्यू है, देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, ये कंपनी जिस ग्रुप की कंपनी है, सब्सिडरी है, वो ग्रुप क्या ऐसे मतलब इनके ये जो बिजनेस है इसको छोड़ देगा। रिलायंस इंडस्ट्री आज से 10 साल पहले जियो वगैरह कुछ नाम था, रिलायंस कम्युनिकेशन हुआ करता था और वो अनिल अंबानी जी का था।
कुछ नाम था, लेकिन वो तो आई ना जियो के बिजनेस में, जियो को यहाँ पर उन्होंने लाया ना, तो आदित्य बिरला ग्रुप क्या छोड़ देगी। उन्होंने आइडिया मतलब पहले आइडिया ने यहाँ पर वोडाफोन के साथ मर्ज करके वोडाफोन आइडिया हुआ, तो आदित्य बिरला ग्रुप को तो कुछ भी तो मतलब वो तो मतलब ऐसे ही बैठे नहीं है ना, वो एक इतना बड़ा ग्रुप चला रहा है, तो वो क्या ऐसी बिजनेस को जो सोने जैसा बिजनेस है उसको क्या खोने को मतलब वो लोग राजी होंगे। तो वो लोग तो कुछ भी ना कुछ भी तो यहाँ पर करेंगे। वो जो उनके जो प्रोमोटर है वोडाफोन आइडिया के, वो तो कुछ भी तो करेंगे। इनका जो सर्विस है, इनका जो सर्विस नेटवर्क है, उसको सारा कुछ तो ठीक करने के लिए कुछ भी तो करेंगे। अगर करते हैं तो वोडाफोन आइडिया ज़रूर से डेफिनेटली यहाँ पर से ये जो भाव आप यहाँ पर देख रहे हैं जो 12 रुपये 85 पैसे की, ये इसका असली भाव नहीं है, ये स्टॉक का असली भाव नहीं है। मानकर चलिए ये स्टॉक का असली भाव नहीं है, ठीक है, ये स्टॉक का असली भाव नहीं है। अभी हालात ख़राब है, इसकी वजह से आपको वोडाफोन आइडिया 12 रुपये पे मिल रहा है। लेकिन ये मानकर चलिए अगर आप यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के ऊपर भरोसा दिखाएंगे, वोडाफोन आइडिया अगर यहाँ पर से सफ़र कर लेती है, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर सहन करके अगर वोडाफोन आइडिया टिक जाती है, तो मानकर चलिए वोडाफोन आइडिया भी किसी से कम नहीं होगा। मैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर इतनी अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ होने को है। अगर यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं मिलते हैं, ये नेगेटिव साइड भी आपको समझना होगा। अगर इन्वेस्टर नहीं मिलते हैं, अगर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का जो यहाँ पर सर्विस है उनका वो अच्छी अगर नहीं होता है, उनका जो नेटवर्क बेस है वो अगर ठीक ठाक नहीं होता है, कस्टमर अगर यहाँ पर उनके पास से जाते रहते हैं, अगर कस्टमर यहाँ पर नए कस्टमर नहीं आते हैं और जो इनका एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी अगर होल्ड नहीं करते हैं, तो दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर बहुत कुछ होने को है। तो इमोशंस में नहीं बह जाना है, हकीकत को समझना है, ठीक है, कोट यहाँ पर लिख लीजिएगा। इमोशन में नहीं बह जाना है, हकीकत को भी यहाँ पर समझना है। तो बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर जल्दबाजी मत कीजिए, SIP मोड में खरीदारी कीजिए। SIP इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन वोडाफोन आइडिया। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ कि वोडाफोन आइडिया में क्या करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट कीजिए कुछ भी पूछना चाहते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करें ना करें, मैंने पहले बोला था। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं करते तो ठीक है, वेट कीजिए, आपको कोई ना कोई वीडियो यहाँ पर आपको ज़रूर से यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से आप वोडाफोन मोबाइल इन्वेस्टमेंट को कभी ना कभी सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।